नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता के 11वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 45, 46 एवं 47 के बारे में। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तात्पर्य: अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक तथा नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसीलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता में 5.39 में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नृसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में
वे तरुण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वद्येन त्वदन्येन न पृष्ठ न दृष्ट पूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य: अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था। केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु अर्जुन ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।